यहाँ शिक्षा, न्यायपालिका, धर्म और राजनीति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसी प्रयागराज में एक ऐसा नाम है जिसने चिकित्सा जगत में अपनी नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति सोनी है और आप देख रहे हैं एमटी टॉक शो। डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा, सेवा, संघर्ष और राजनीति की नई पारी। क्या साल 2027 में प्रयागराज शहर पश्चिमी से बीजेपी का नया चेहरा बन सकते हैं डॉक्टर सुशील सिन्हा? प्रयागराज की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ शिक्षा, न्यायपालिका, धर्म और राजनीति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसी प्रयागराज में एक ऐसा नाम है जिसने चिकित्सा जगत में अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना के दम पर पहचान बनाई और अब राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। यह नाम है डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा। एक सफल रेडियोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, कायस्थ समाज के प्रमुख चेहरों में शामिल नेता और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय समर्थक के रूप में डॉक्टर सिन्हा का सफर काफी रोचक रहा है। चिकित्सा सेवा से लेकर सामाजिक नेतृत्व और अब विधानसभा राजनीति तक उनकी यात्रा लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रयागराज की शहरी पश्चिमी विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का कद भारतीय जनता पार्टी में बेहद मजबूत माना जा रहा है, लेकिन इसी सीट पर बीजेपी के भीतर से डॉक्टर सुशील सिन्हा की सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या बीजेपी शहर पश्चिमी में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है? डॉक्टर सुशील सिन्हा पार्टी के लिए नया विकल्प बन सकते हैं। क्या उनका सामाजिक और चिकित्सा क्षेत्र में का अनुभव उन्हें राजनीतिक बढ़त दिला सकता है? और क्या वे समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण के सामने प्रभावी चुनौती पेश कर पाएंगे? इन्हीं सवालों का विश्लेषण आज की इस विस्तृत चर्चा में करेंगे। डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा का मूल परिचय एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक चिकित्सक के रूप में रहा है। प्रयागराज में रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने वर्षों तक काम किया है। चिकित्सा क्षेत्र में नाम कमाना आसान नहीं होता। एक डॉक्टर को केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं बल्कि मरीजों का विश्वास भी अर्जित करना पड़ता है। डॉक्टर सिन्हा ने अपने पेशे में लगातार मेहनत की। मरीजों से उनका व्यवहार, उनकी उपलब्धता और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद ने उन्हें एक लोकप्रिय चिकित्सा बनाया। चिकित्सा क्षेत्र में उनकी पहचान केवल एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति की रही जो लोगों की समस्याओं को सुनता है और उनके समाधान के लिए प्रयास करता है। यही कारण है कि धीरे धीरे चिकित्सा सेवा के साथ उनका सामाजिक दायरा भी बढ़ता गया। किसी भी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता की असली परीक्षा संकट के समय होती है। कोरोना महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया। उस दौर में अस्पतालों पर भारी दबाव था। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रयागराज भी इससे अछूता नहीं था। इसी दौरान में डॉक्टर सुशील सिन्हा ने लोगों की मदद के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। उनके समर्थकों का दावा है कि उन्होंने मरीजों को मार्गदर्शन देने, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और लोगों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोरोना काल में जो डॉक्टर समाज के बीच दिखाई दिए, उनमें डॉक्टर सिन्हा का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण पूंजी साबित होती है क्योंकि जनता केवल भाषण नहीं बल्कि संकट के समय साथ खड़े होने वाले को याद करती है। डॉक्टर सुशील सिन्हा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं रही है। उन्होंने प्रयागराज की स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और डॉक्टर सुशील सिन्हा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं रही हैं। उन्होंने प्रयागराज की स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और नगर विकास के मुद्दों पर लगातार अपनी राय रखी। उनका मानना रहा है कि प्रयागराज जैसे बड़े शहर को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, बेहतर यातायात व्यवस्था और स्वच्छता के क्षेत्र में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने नगर निगम राजनीति में सक्रियता बढ़ाई। जब महापौर चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो डॉक्टर सिन्हा का नाम भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में प्रमुखता से लिया जाने लगा। उनके समर्थकों को विश्वास था कि पार्टी उन्हें मौका दे सकती है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। आखिरकार बीजेपी ने गणेश केसरवानी को उम्मीदवार बनाया और वे चुनाव जीतकर महापौर बने। इस निर्णय से डॉक्टर सिन्हा के समर्थकों में निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने
अपनी राजनीतिक सक्रियता कम नहीं की। प्रयागराज की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में कायस्थ समाज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। डॉक्टर सुशील सिन्हा लंबे समय से कायस्थ समाज की गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। विशेष रूप से एशिया के सबसे बड़े ट्रस्टों में गिने जाने वाले कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में उनकी सक्रियता ने उन्हें सामाजिक पहचान दिलाई। पहले कार्यकारिणी में स्थान बनाना, फिर अध्यक्ष पद के चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करना और अंततः साल 2024 में अध्यक्ष का चुनाव जीतना उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत माना गया। यह केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि समाज के भीतर उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण भी था। साल 2024 का चुनाव डॉक्टर सिन्हा के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने केपी ट्रस्ट का अध्यक्ष पद जीत लिया। जीत के बाद उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही। समर्थकों का कहना है अस्पताल व्यवस्था, धर्मशाला प्रबंधन और सदस्यता प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के प्रयास किए गए। हालांकि बाद में मामला न्यायालय पहुंचा। पुनर्मतगणना के बाद परिणाम बदला और उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। यह घटना उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका मानी गई, लेकिन डॉक्टर सिन्हा ने इसे अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने कानूनी लड़ाई जारी रखी। यह संघर्ष उनके समर्थकों के बीच यह संदेश देता है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। डॉक्टर सुशील सिन्हा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। वे पार्टी की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। कई कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे राजनीति में अचानक नहीं आए, बल्कि वर्षों से संगठन और समाज के बीच काम करते रहे हैं। यही कारण है कि वे शहर पश्चिमी में उनकी दावेदारी को गंभीरता से देखा जा रहा है। प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यह सीट शहरी मतदाताओं, व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग और विभिन्न सामाजिक समूहों का मिश्रण है। बीजेपी का यही यहाँ मजबूत आधार है, लेकिन हर चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर सिन्हा ने इन्हीं क्षेत्र को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाने का निर्णय लिया। उनकी टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया, पोस्टर, जनसंपर्क और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र यही है। एक ओर हैं 2 बार के विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, दूसरी ओर है डॉक्टर से नेता बने डॉक्टर सुशील सिन्हा। सिद्धार्थ नाथ सिंह का राजनीतिक अनुभव व्यापक है। उनकी संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नेता हैं। ऐसे में उनका टिकट काटना आसान निर्णय नहीं होगा, लेकिन राजनीति में संगठन अक्सर स्थानीय समीकरणों, जन भावनाओं और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। यहीं से डॉक्टर सिन्हा की दावेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी सीट पर लंबे समय तक एक ही प्रतिनिधि रहने के बाद कुछ वर्गों में असंतोष पैदा होना स्वाभाविक माना जाता है। शहर पश्चिमी में भी कुछ लोगों के बीच ऐसी चर्चाएं सुनाई देती हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह असंतोष कितना व्यापक है, लेकिन डॉक्टर सिन्हा के समर्थक इसी आधार पर बदलाव की मांग उठा रहे हैं। वे स्वयं को एक नए विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर के रूप में पहचान, कोरोना काल की सक्रियता, कायस्थ समाज में प्रभाव, सरल और मिलनसार छवि, सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता, बीजेपी विचारधारा से जुड़ाव, नई राजनीतिक ऊर्जा। सिद्धार्थ सिंह जैसा मजबूत प्रतिद्वंदी, संगठन में टिकट की प्रतिस्पर्धा, विधानसभा स्तर का सीमित चुनावी अनुभव, सभी सामाजिक वर्गों में समान पकड़ बनाना, विपक्ष के मजबूत समीकरण। साल 2027 का चुनाव केवल उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। यही शहर पश्चिमी में मुकाबला रोचक होता है, तो बीजेपी को ऐसा उम्मीदवार चाहिए होगा जो पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए मतदाताओं को भी जोड़ सके। डॉक्टर सिन्हा के समर्थकों का मानना है कि वे यह भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर सिन्हा बार बार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की बात करते रहते हैं। उनका कहना है कि शहर में चिकित्सा सुविधाओं की और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वे रोजगार, युवा अवसरों और वैकल्पिक ऊर्जा जैसे विषयों पर भी जोर देते हैं। उनका तर्क है कि आने वाले समय में विकास केवल सड़क और भवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार भी मुख्य मुद्दे होंगे।
डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा का राजनीतिक सफर अभी अपने निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। एक सफल चिकित्सक के सामाजिक नेता और अब विधानसभा दावेदार तक की उनकी यात्रा निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। क्या बीजेपी 2027 में उन्हें मौका देगी? क्या वे शहर पश्चिमी में पार्टी का नया चेहरा बनेंगे? क्या सिद्धार्थ सिंह अपनी स्थिति बरकरार रखेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण इस सीट पर प्रभावी होगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि डॉक्टर सुशील सिन्हा ने अपनी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है और प्रयागराज की राजनीति में उन्होंने स्वयं को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। आने वाले महीने में उनकी रणनीति, संगठन की सोच और जनता का रुझान यह तय करेगा कि साल 2027 के चुनाव में उनका राजनीतिक भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल इतना तय है कि प्रयागराज शहर पश्चिमी की राजनीति में डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा का नाम अब एक गंभीर दावेदार के रूप में लिया जाने लगा है और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए एमटी टॉक शो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।